नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन सियासत में ये कहावत अक्सर हकीकत से काफी दूर नजर आती है। पिछले 32 दिनों से जारी सूबे का सियासी संग्राम आखिरकार थम गया है। पायलट कैंप कांग्रेस के कुनबे में फिर से आ गया है। सरकार से संकट भी टल गया है, लेकिन क्या मतभेद और मनभेद दूर हो जाएंगे? क्या अदावत और अदालत तक की सैर कर चुके रिश्ते एक दूसरे से नजर मिला पाएंगे? क्या फिर से वो पहले वाली जुगलबंदी बन पाएगी? क्या स्थायी है ये समाधान या फिर जारी रहेगा सूबे में सियासी घमासान? क्या हाथ के कुनबे में जारी होंगे नित नए फरमान? टकराव को कितना टाल पाएंगे आला कमान? ये वो सवाल हैं जो सूबे के सियासी गलियारों में रह रह कर गूंज रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या ये है आधी अधूरी सुलह? राजस्थान की जनता ने दिखा दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है, हमारे विधायकों ने दिखा दिया है, और सब मिलकर के इनका मुकाबला कर सकते हैं। 5 साल तक सरकार चलेगी। सरकार बहुमत में पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इनके मंसूबे में पानी फिर गया। दिन पहले कुछ कहा था, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य ये है कि कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग हैं, और आप किसी विधायक से पूछ लें, किसी ने एक सोशल मीडिया में एक पब्लिक स्टेटमेंट अपने कदम से, अपने वाक्य से, अपने शब्दों से कभी पार्टी के खिलाफ एक बात भी बोली? हाथ में अदावत का हो गया समाधान या फिर जारी रहेगा कुनबे में घमासान? क्या मनभेद को भेद पाएगा आला कमान? बागियों को मिलेगा पहले वाला सम्मान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आधी अधूरी इसी सुलह से थमेगी कुनबे की कलह? बिग फाइट में बहस आज इस अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस विचारक राधेश्याम तंवर जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। राधेश्याम तंवर जी, सुलह तो हो गई है, लेकिन ये कैसी सुलह है? क्योंकि नजर तो आता है कि ये आधी अधूरी सी सुलह है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो आला कमान है, प्रियंका गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इन तीनों की बात को प्रदेश और देश में कोई टालता नहीं है, और बड़ी सूझबूझ ढंग से इन्होंने समझौता करवाया है। कुछ ग्रीवेंसेस थे कुछ विधायकों के, उनकी यही शिकायत थी मीडिया के माध्यम से, जो मैंने देखा, आपने देखा रात के इंटरव्यू में, कि हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहे थे, हमारी अनदेखी की जा रही थी। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत राजस्थान के देश के कद्दा और नेताओं में उनके गिनती शुमार हो रही है आजकल। तो वो जो छोटा मोटा कई संकट है क्षेत्र में काम करने का, छोटी मोटी नाराजगी और निश्चित रूप से दूर कर ली जाएगी। लेकिन राधेश्याम तंवर जी, छोटी मोटी नाराजगी ने 32 दिन ले लिए। अब ये भी तो देखिए 32 दिन लग गया, इसलिए इसे छोटा मोटा कहा जाए तो अब ऐसा ये कहना तो गलत नहीं। ये जो मीडिया के माध्यम से जब उनका सुलहनामा हुआ और प्रेस के सामने सचिन जी पायलट ने और विधायकों ने यही कहा कि हमारे क्षेत्र में काम की नाराजगी थी, ये सार्वजनिक रूप से कहा गया, मैं नहीं कह रहा। और अशोक जी गहलोत ने भी बड़ा मन रखा है हमेशा, अगर वो बड़ा मन रखे कहा मैं गले से लगाऊंगा। और जब आला कमान कोई बात फाइनल कर देते हैं तो मैं समझता हूँ पूरा कांग्रेस इस मामले में एकजुट है, एक साथ है, और जो संकट आया था वो टला गया। और हमारे मुख्यमंत्री जी कद्दावर इस देश के नेताओं में गिनती है उनकी, और आगे वो सबको साथ लेकर चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। पार्टी एकजुट है, कार्यकर्ता एकजुट है, कोई किसी प्रकार मनमुटाव नहीं है। चलिए उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले जो 3.5 साल है ये किसी से मनमुटाव ना रहे, ये हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक है। रामलाल जी, देखिए हर बार ठीक है सवाल बीजेपी पर उठाए गए, आरोप बीजेपी पर लगाए गए, लेकिन देखिए अब सुलह तो हो गई। इस सुलह को आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये खुले दिल से सुलह हुई है, या फिर आप भी मानते हैं कि ये आधी अधूरी सी सुलह है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राधेश्याम जी अभी कह रहे थे कि हमारे परिवार का झगड़ा था, मैं सुलह हो गई, और अशोक गहलोत जी प्रदेश के नहीं पूरे देश के कद्दावर नेता है। मानते हैं, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। लेकिन श्वेता जी, आपके चैनल के ऊपर भी मैं कई बार डिबेट करने के लिए आया, और उस समय मैंने एक बात कही थी, आपका पारिवारिक झगड़ा है, आपके पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप इसको बैठ के निपटाइए। आप चाहिए पार्टी स्तर पे निपटाइए, आलाकमान के पास जाके निपटाइए, महामहिम राज्यपाल के पास निपटाइए, कैसे भी निपटाइए, लेकिन आप अपने अंदरूनी झगड़े को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने का प्रयास ना करें। और आपने देखा भी होगा कि अब इन्हीं के पार्टी
के कार्यकर्ता या नेता जो पहले अपने ही कार्यकर्ताओं को नकारा कह रहे थे, निकम्मे कह रहे थे, कोई काम का नहीं है, लापरवाह है, दिन भर एक दूसरे को लड़ाने झगड़ाने का काम करता है, ये सारी उपाधियां उन नेताओं को देने का काम किए जिनको अब गले लगाने का काम कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बता दो श्वेता जी, मैं इनसे राधेश्याम जी से पूछना चाहता हूं कि कल तक जो आपकी नजरों के अंदर निकम्मे और नकारा थे, अब क्या काम के और अच्छे हो गए क्या? या आपके नकारा और निकम्मे का तो पैमाना कौन सा था, और अब अगर अच्छे और काम के हो गए तो उसका पैमाना कौन सा है? आखिरकार वो यंत्र राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है कि आपके पैमाने का यंत्र कौन सा है जिसके आधार पे आप व्यक्ति की पैमाना नापने का काम करते हो, कि इस आधार के ऊपर। और श्वेता जी, अभी तो इन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए जिन आरोपों का जिक्र मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा। इन्होंने विधायकों की गरिमा का हनन करने का काम किया है, इन्होंने विधायकों की छवि को धूमिल करने का काम किया है। आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग शंका आशंकाओं की नजरों से हमारे को देखते हैं कि आप भी बिकने की श्रेणी में तो नहीं हो, आपका भी कितनी कीमत लग रही है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विधायकों के चरित्र का हनन करने का काम किया है, और श्वेता जी इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ राधेश्याम जी, आपके नेताओं ने हमारी बोली लगा दी, पहली किस्त ले ली, दूसरी किस्त ले ली, तो भैया जो विधायकों ने जो किस्तें ली थी वो लौटा दी के वापस? और राधेश्याम जी, क्योंकि देखिए आरोप तो उसमें बहुत लगाए, लेकिन अगर आप लोग ने ये सोचा होगा कि चलो भूली बिसरी बातें हैं मिटा दिया जाए, लेकिन जो आरोप लगाए गए सवाल तो बीजेपी उसे लेकर उठाएगी। बहुत गंभीर आरोप थे। आदरणीय रामलाल जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे एपिसोड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का रोल भी रहा है, और जिस प्रकार से न्यायिक शक्तियां, हाई कोर्ट सम्मानीय, हमारे लिए सम्मानीय, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिस गति से उन्होंने सुनवाई करी, ये किसके इशारे पे हो रही थी? और देश के अंदर चाहे कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश हो चलने की बात चली तो किसके कौन सी पार्टी के लिए चली? और इसमें आपका रोल था क्यों? ठीक है राधेश्याम जी, लेकिन ये देखिए ये आरोप ही हैं, बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन ये आरोप अभी कोई सिद्ध नहीं हो गए हैं कि किसी ने किया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बयानों में ये सब सामने आता है। सुमित्रा जी, देखिए बयान जो अब तक आए 32 दिनों तक हमने जो देखा, बहुत बयानबाजी हुई है, बहुत सारे आरोप लगाए गए खरीद फरोख्त को लेकर, और विधायकों की गरिमा को ठेस पहुंची है, वो हनन किया गया है, ये अभी रामलाल जी का भी कहना है। लेकिन ये इस सुलह को कैसे देखते हैं? क्या आपको भरोसा है या आपको लगता है कि अब जब 32 दिन के बाद पटाक्षेप इस पूरे घटनाक्रम का हुआ है तो अब शांति रहेगी और शांति से जनता के काम होंगे, दोबारा कुछ ऐसा नहीं होगा? ये सुलह पूरी है या फिर अधूरी? देखिए श्वेता जी, जो सुलह हुई है वो सुलह तो हम कहेंगे अच्छी बात है, क्योंकि 32 दिन हो गए हैं, राजस्थान की जनता इतनी परेशान है, ये दौर इतना परेशानियों का था, और इस परेशानियों के दौर में सत्ता सरकार भी और जो मुख्य विपक्ष है वो दोनों ही जनता से दूर थे, वो दोनों ही अपने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर रहे थे। किससे डर था? वो जनता के बीच रहते, जनता की समस्याएं सुनते, और जो संकट उनका आया था उसका हल करने की कोशिश करते। ये जो हल केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, कांग्रेस के नेतृत्व ने, मैं कह रही हूँ 32 दिन पहले, या चलो आप 5 दिन 10 दिन ले लेते, पहले ये समस्या हल क्यों नहीं हो सकी? क्या आज जो वो शिकायतें कर रहे हैं, जो सचिन पायलट का जो अब तो उसको ग्रुप भी कहा जाएगा, ये तो गुटबंदी ही हो रही है, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारी ये समस्याएं हैं? और भारतीय जनता पार्टी के अभी एमएलए साहब बोल रहे थे, रामलाल जी, इतने दूध के धुले हुए नहीं हूं, आप लोग पूरी कोशिश करी है आप लोगों ने सरकार को गिराने की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की, और इसमें सफल नहीं हुए। ये खरीद फरोख्त के लिए आप कह सकते हो कि वो थैलियां दिलवा दो, वास्तव में वो थैलियां कहां है, क्या है? किस आधार के ऊपर कह रहे हो? देखिए प्रमाण है, आप पे कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने कहा बीजेपी ने कहा कोशिश नहीं की, आपने कर्नाटक में कोशिश की, आपने मध्य प्रदेश में, आप ये किस आधार पे कह रहे हो? आपके पास प्रमाण है क्या? यहाँ भी कोशिश करी, आपके पास प्रमाण है तो आप पेश करो ना, लाइए मेरे को प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के ये प्रमाण है। प्रत्यक्ष कर रहे थे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो ये कह रहे हैं आपके पास प्रमाण हो तो प्रमाण लेकर आइए, हमें बताइए तो सही कि आपके ये परिवार है, उसका फायदा आपस का, इनके परिवार का झगड़ा, उठाने की पूरी कोशिश की, दूसरों के ऊपर आरोपित करके खुद के पापों से आप तोड़ सकते हो, और उन्होंने एक तरह से अपना असली चेहरा है वो दिखाया। रामलाल जी, सुमित्रा जी, ये जो आरोप लगा रही है रामलाल जी, ये बार बार आता है, और ये इसलिए आता है क्योंकि दूसरे राज्यों का जो उदाहरण दिया जाता है, फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक हो, गोवा हो या दूसरे राज्य हो, ये उदाहरण देकर ही इस बात को पुख्ता करने के और इन आरोपों को साबित करने की कोशिश बार बार की जाती है रामलाल जी। अब भले ही राजस्थान में ऐसा ना हुआ हो, बीजेपी के विधायकों ने या बीजेपी तब से खरीद फरोख्त की कोशिश ना की गई हो, ये मान भी ले, लेकिन दूसरे राज्यों का उदाहरण है रामलाल जी, और इसमें कितनी सफाई देंगे? वजह सिर्फ यही है।
श्वेता जी मुझे एक चीज बता दो जी। हमने आपकी जब ये डिबेट शुरू हुई थी इस विषय के ऊपर, तब भी हमने एक बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायक हैं, 3 विधायक आरएलपी के, हमारे 75 विधायक हैं। 75 विधायकों से सरकार बन नहीं सकती और 75 विधायकों से सरकार गिरा भी नहीं सकते। अगर सरकार गिरेगी तो इन्हीं के विधायकों के कृत्यों से गिरेगी, सरकार बनेगी तो इन्हीं के विधायकों के समर्थन से बनेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप गुजरात का, कर्नाटक का उदाहरण देते हो, गुजरात और कर्नाटक के अंदर भी इनकी आपसी फूट, और आप थोड़े दिनों के अंदर देखोगे। आज मैं श्वेता जी आपके सामने टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, यही स्थिति इनकी पंजाब में होने वाली है, और ये फिर कहेंगे पंजाब के अंदर कि देखो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। वहां पर भी इन्हीं के कैप्टन साहब ने, लेकिन एक बात बताइए, चलिए रामलाल जी आपकी बात मान लेते हैं, आपने कहा इन्हीं के विधायक होंगे, यही अलग होंगे, यही सरकार गिराएंगे, लेकिन जब इन्हीं के विधायकों को बाहर से सपोर्ट यानी बीजेपी का सपोर्ट होगा तभी तो ये कर पाएंगे, वरना ये भी कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए आरोप लग रहे हैं। जो जिस प्रकार से रामलाल जी, जिस प्रकार से हाईकोर्ट की जो गतिविधि जितनी जल्दी मूव हुई, ये पूरे भारत ने देखा है, और किस प्रकार से मानेसर के अंदर किसकी सरकार है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया। तो आप मुझे अरे आपका एक विधायक को बता दो कि हमारे इस विधायक को पैसे मिले, इसके पहले भी पैसे मिले तो क्या अगर आपने मध्य प्रदेश में किसके विधायक थे, कर्नाटक में किसके विधायक थे, श्वेता जी, जो पार्टी की प्रमाण तो पूछो तो सही। और सत्य की बात करते चलिए ठीक है एक मिनट रामलाल जी बात सुनिए जरा। चलिए ठीक है, आप कह रहे सबूत, देखिए आरोप किसी पे नहीं लगा रहे, और हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये बयानबाजी का दौर ही था जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। इन पूरे 32 दिनों की बात की जाती है तो, लेकिन चलिए इससे इतर अगर हम बात करें, अब क्योंकि सुलह हो चुकी है, सचिन पायलट बाकी विधायकों की वापसी हो चुकी है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी पर भले ही बहुत सारे आरोप लगाए गए हो, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो बात बनी है, उस वजह से आप कह सकते हैं कि 3.5 साल काम चलेगा, प्रॉपर सरकार चलेगी? बीजेपी भी तो यही चाह रही थी, बीजेपी भी, रामलाल जी बीजेपी भी तो यही चाह रही थी, क्योंकि सरकार प्रॉपर चलेगी तब तो काम हो सकेंगे। ये तो हम कहेंगे पूरी रामलाल जी श्वेता जी, हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता सबसे पहले तो ये जानना चाहती है कि आपकी अंदरूनी झगड़े का खामियाजा 8 करोड़ की जनता क्यों भुगते, नंबर 1। और अगर आपने ऐसा षड्यंत्र रचा है योजनाबद्ध तरीके से, तो उसके कारण क्या थे? मुझे लगता है श्वेता जी अभी भी ये खुलासा नहीं करे कि किन शर्तों के ऊपर इनका समझौता हुआ है, उसको भी तो बताइए आप राजस्थान की जनता को कि ये हमारे विवाद थे, इन विवादों का समाधान हमने ये किया, इस तरीके से हमने किया। अब सचिन पायलट जी ने पहली बार मीडिया के सामने आकर स्वीकार किया कि हमारे सैद्धांतिक मतभेद थे, हम जो वादे करके आए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिन जनता ने, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत और परिश्रम की, उनको उनकी जो हक और जो स्थान होना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। कई मेरे हमारे मित्र ऐसे थे जिनको मंत्री बना दिया गया, लेकिन जिस हैसियत से मंत्री बनने चाहिए उनको वो विभाग नहीं दिए गए, उन विभागों के अंदर जो अधिकारी लगाए गए वो उनकी सहमति से नहीं लगाए गए। तो इन सब विषयों के आधार के ऊपर आपके मतभेद थे, और उसका ठीक रहा भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हमारे शिवसेना से सरकार गिरे, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई। दूसरी बात रही, हमारे नेतृत्व पे किसी ने उंगली नहीं उठाई है, सारे के सारे एकजुट हमारे सारे गाड़ी रास्ते के अंदर पंचर होगी, ये 3 साल का सफर तय नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये अभी भी आपको ऐसा लग रहा है, और आपको लग रहा है भरोसा इस बात का है कि फिर से कलह होगी? सुमित्रा जी, फिर से कलह होगी, ये मान रहे हैं रामलाल जी? देखिए, जब हम बात कलह की करते हैं श्वेता, तो जब परिवार के अंदर ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार का झगड़ा था, परिवार में जब झगड़े होते हैं और परिवार में सुलह भी होती है, सुलह होती है तो एक जब, लेकिन झगड़े का जो रूप कांग्रेस में दिखा है वो तो देखिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे और वो सब अब एक खेमे के अंदर आ गए हैं, तो सही कह रहे हैं कि इस राजस्थान की जनता को भी यह शक तो रहेगा कि कब कौन सा खेमा नाराज हो जाए, कौन से खेमा बंदी हो जाए। लेकिन खेमा केवल सरकार का है, लोगों का ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी भी बहुत स्पष्ट रूप से उजागर हुई है। इस पूरे मसले के अंदर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की चुप्पी रही, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भाजपा के अंदर भी अंदरूनी कलह जबरदस्त है। और अब हम उम्मीद यही करते हैं कि राजस्थान की जनता तो बहुत भारी परेशान है, महंगाई से परेशान है, रोजगार से परेशान है, लेकिन अब अगर तो समय इनके हाथ में, रामलाल जी सुन लीजिए, अब तो इनके हाथ में समय बचा है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये राजस्थान की जनता को संभाले, उनके दुख दर्द दूर करे। जनता तो अभी
सुमित्रा जी, आप अपनी पार्टी की चिंता करो। रामलाल जी सुन लीजिए, दो ही विधायक है, दोनों दो रास्ते के ऊपर जा रहे जो हैं। पार्टी ठीक है रामलाल जी जो पार्टी- बात भी सुनिए, ठीक है आपके विधायकों मैं ने तो क्या ये कह किया रहा हूँ, ये दो ही देखो। विधायक हैं आपकी पार्टी के, दोनों आप दो तो- जगह जा रहे हैं। चलिए ठीक है, दो विधायक है सीपीएम के, लेकिन है भी, हमारी चलिए ठीक है छोड़िए, ठीक है आप राधेश्याम जी, जो- एक जो मिनट, पार्टी हमने तो सरकार गिराने की तो कोशिश नहीं एक की। बात- ठीक है, आप तो एक बात लोकतंत्र सुनिए। में ठीक है। सरकार गिराने की कोशिश भारतीय कर रहे जनता हो। ठीक है, पार्टी- सुमित्रा जी, एक भारतीय मिनट। जनता पार्टी- राधेश्याम जी, भारतीय राधेश्याम जी, जनता एक पार्टी मिनट बात के सुनिए। बारे में एक कहावत है कि वो तो ऊपर त्रेता युग से बनाई हुई पार्टी आई है, न तो कोई हम गलत काम करते हैं, हम केवल नीति और नीति आधार पर चलते लेकिन हैं। राजनीति में कोई भी पार्टी नहीं है, पार्टी कोई भी भी पार्टी दूध हमारे की दूली जैसे नहीं है। ये आप तो बस पार्टी वक्त भी रहता है, और कभी दूसरी किसी का बात- वक्त होता है, कभी किसी और का वक्त होता है, वक्त की बात है, लेकिन कोई भी दूध का धुला नहीं। लेकिन एक बात बताइए, सचिन पायलट ने साफ कहा कि मैंने या मेरे दूसरे जो बागी विधायक हैं, किसी ने भी कोई अपशब्द नहीं कहे हैं, हमारी पार्टी को लेकर तो कुछ भी बात हमने नहीं कही है जो पार्टी के खिलाफ जाए, सिर्फ हम ये चाहते थे कि सम्मान मिले हमारे कार्यकर्ताओं को। तो हो क्या गया ना वाकई में राधेश्याम जी सिर्फ इतनी छोटी सी ही बात थी? पहले तो मुख्यमंत्री और दूसरे पद इनकी भी बात कही जा रही थी, और अब इसके बाद की बिना शर्त के कुछ तो डील हुई होगी। सुलह नहीं हुई, सुलह कैसे हो गई? जब तो भारतीय जनता पार्टी की थी, राधेश्याम जी, नहीं हुई। सुलह कैसे हो गई, जरा ये सुलह बताइए। इसलिए हो गई कि कोई बड़ा उनमें मतभेद नहीं था, हाँ। छोटा मोटा परिवार है, सत्ता के मामले में थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, केवल गुस्से की बात थी, बाकी बड़ी बात किसी भी गुस्से विधायक की की। मतलब इतनी 32 दिन तक ये पूरा घटनाक्रम चला, कोर्ट तक मैटर पहुंच गया, एक नोटिस से शुरुआत होती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच लेकिन जाता फिर है, भी कितना है यहाँ तो बाड़ेबंदी का दौर जारी रहता है, और आप इस छोटी सी बात कह रहे हैं। हम तो शंकर अगर मेरी भगवान बात की मानो पूजा करने ईमानदारी के लिए से, एक महीने तो के लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है, आधा नहीं पूरा अब हाथ ये है। देखिए, अब ये आधा हाथ हो, पूरा हाथ हो, जब तक आप- मैं तथ्य बता रहा हूँ, जी, तथ्य बता रहा ठीक है, हूँ। तथ्य बताइए। हाई कोर्ट की इतनी जल्दी सुनवाई सचिन पायलट कैसे हो सकती है? वहां जाकर के 10 मिनट के अंदर जो चिपका है, डीजी को ऑर्डर दी गई, एसपी को ऑर्डर दी गई, इतनी जल्दी कार्रवाई अब क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात, मानेसर के अंदर कितने बॉक्सर लगे, सरकार किसके है मानेसर में? हरियाणा में बीजेपी की। अगर बीजेपी नहीं होती तो 32 के दिन ये 32 मिनट में मामला छोड़ सकता था। लेकिन अगर उन्हें जाना होगा, अलग रहना होगा, कोई सपोर्ट नहीं भी करेगा तो भी सभी सक्षम थे। आप ये कह रहे हो कि अगर बीजेपी का सपोर्ट नहीं होता तो मानेसर में ये इतने दिन तक टिक नहीं पाते, ये सभी रह नहीं पाते। रामलाल जी, मानेसर में ही उन बागी विधायकों का रहना और बीजेपी की सरकार हरियाणा में होना, बस यही एक मेन वजह है जो बार बार आरोप जो उठ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो बीजेपी पर आ रहे हैं। अभी भी राधेश्याम जी उसी बात पर अड़े हुए हैं। श्वेता जी जी, जो मानेसर गए थे उनमें से आप एक बार नजर घुमाइए। हेमाराम जी चौधरी 5-6 बार से लगातार एमएलए रहे, दीपेंद्र सिंह जी लोक विधानसभा के अध्यक्ष रहे, इन्हीं के कई वरिष्ठ नेता, डिप्टी सीएम साहब, ये सारे के सारे अबोध बालक है, इनको कोई ज्ञान नहीं है, राजनीति का अनुभव नहीं है, ये हमारे बीजेपी के बहकावे में आ गए, ये अबोध बालक है, इनको कोई पता ही नहीं है। श्वेता जी, ये किस आधार के ऊपर स्वीकार किया जा सकता है? आप मुझे एक चीज तो बता दो राधेश्याम जी, किस आधार के ऊपर कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी के आपके अभी तक आपके सामने सचिन पायलट जी ने स्पष्ट कहा है, हमारी नाराजगी इस बात से है, एसओजी के अंदर हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, हमारे प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, हमारे को बेईमान कहा गया, लालची कहा गया, भोजन की थाली के अंदर सोने की कटार लेकर बैठने वाला कहा गया। ठीक है, बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन सुमित्रा जी, क्या बागियों को वापस वो सम्मान मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिस तरह से 32 दिन तक नाराजगी के साथ रहे, वापस लौट कर आए हैं सभी, लेकिन क्या सम्मान को मिलेगा? सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उनके कार्य प्रणाली पर निर्भर करेगा। अब रामलाल जी बात सुनिए सर, बात सुनिए, ठीक है। तो अब जो बागी आए हैं वो किस तरीके से जो समय इनके हाथ में है, जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान करना, जनता की समस्या को सुनना, वो कितने खरे उतरते हैं अपने कर्तव्य पालन के अंदर, इसी पर सारी सम्मान उनका निर्भर करता है। कांग्रेस के अंदर सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, जनता का सम्मान उन्हें तभी मिलेगा जब वो जनता के बीच जाकर जनता की समस्या को सुनेंगे। और जब जनता सम्मान देगी तो मैं उम्मीद ये करती हूँ, हमारी पार्टी ये उम्मीद करती है कि फिर कांग्रेस के अंदर भी दो खेमे बने, और अब जब दोनों खेमे एक हो गए हैं तो ये उम्मीद हम करते हैं कि उनको एक दूसरे की जो गलतियां हैं वो गलतियां भुला करके और जनता के हित में काम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ी भद्दा मजाक होगा। और रामलाल जी को भी मैं कहूंगी, ठीक है, जिस प्रकार ईडी के छापे, धर्मेंद्र जी राठौड़ मेरे भी मित्र हैं और मुख्यमंत्री जी काम भी देखते हैं, वो बहुत साधारण आदमी है, उनके छापा डालना क्या दर्शाता है?
इनकम टैक्स ये रूटीन, लेकिन ये तो रूटीन का भी वो कोई प्रोसेस होता व्यापारी नहीं है। है, वो कोई व्यापारी नहीं है, बड़ा नहीं है, रूटीन में नहीं डाला। वो साधारण ठीक आदमी है, है। ये आप ये कह रहे कि इंटेंशनली यहाँ कैसी पर बातें किया कर गया रहे है। हैं जी? चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है रामलाल जी, वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है रामलाल जी, एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, ये इससे सुलह तो हो दर्शाता चुकी है रामलाल जी, इस- और ठीक है इस आरोप षड्यंत्र के प्रत्यारोप अंदर लगाए, लेकिन क्या बात- बीजेपी पिछली बातों पे मिट्टी डाल के विपक्ष की भूमिका निभाएगा? पिछली बातों में सभी में मिट्टी डाल के क्या विपक्ष की भूमिका निभाएगी बीजेपी? दो जगह मिट्टी आने ली है। वाले समय में विधानसभा का सत्र चल रहा है श्वेता जी। श्वेता जी, विधानसभा का सत्र 14 तारीख से शुरू हो रहा है। जनता से साथ जुड़े हुए सारे मुद्दों को उठाने का हम काम करेंगे। कर्ज माफी का झूठा वादा करके सरकार सत्ता के अंदर आई है, उसको उठाने का काम करेंगे। हमारे वसुंधरा राजे जी की नेतृत्व में जो सरकार थी, उसकी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उन सबको बंद कर दिया, भामाशाह को बंद कर दिया, वीसीआर भरी जाने का काम कर रहे हैं। 899 रुपए की सब्सिडी बंद कर दी, सड़कों के स्टेट रोडों का टोल वापस शुरू कर ठीक दिया। है रामलाल जी, इन सारे रामलाल जी, मुद्दों का बिल्कुल जवाब- आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, बहुत सारी चीजें गिरा दी है, लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनिए, सरकार काम तब कर पाएगी जब विपक्ष भी उसमें सपोर्ट करेगा। अगर इन्हीं मुद्दों को उठाकर मुद्दों को बताइए सरकार काम नहीं करती तब उसके विरोध में जाए, लेकिन अगर विपक्ष साथ नहीं आएगा तो फिर कोई काम नहीं हो पाएंगे, राजनीति होती रह जाएगी। तो क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? श्वेता जी, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपको जैसा निर्णय लेना है वैसा निर्णय ले, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। और आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया, मिल के काम किया, लेकिन सारा काम विपक्ष ही करता रहे और सरकार अपनी मनमानी नहीं, तानाशाही सरकार करेगी जब सरकार को चुना है जनता ने, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी होगी, विपक्ष की भूमिका भी होगी, सिर्फ विरोध करना ही भूमिका नहीं रहती है विपक्ष की। लेकिन अब उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि 1.5 साल का वक्त यहाँ पर सरकार को बीता, सवाल जवाब बहुत हुए, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब इसका पटाक्षेप हुआ है तो इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये आधी अधूरी सी सुलह है या पूरी तरह से, इसके लिए जरूर इंतजार करना होगा आने वाले वक्त के लिए कि जो समझौता हुआ है क्या वाकई में उसे दिल से स्वीकारा जाता है, या फिर आने वाले वक्त में मतभेद भी नजर आ सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जनता जरूर ये पूरे घटनाक्रम को देख रही थी। 32 दिन का वक्त बीत चुका, घर वापसी हो चुकी है, परिवार का झगड़ा है, सुलह हो चुकी। जब बार बार ये बातें कही जाती तो उम्मीद अब ये करनी चाहिए कि इस तरह की तस्वीर प्रदेश की जनता अब दोबारा ना देखे। सरकार काम करे, 3.5 साल स्थिर है सरकार, आगे भी काम करती रहेगी, ये बार बार दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कम से कम अब पार्टी के अंदर के लोग जो अपनी गलती मान रहे हैं, जो वापस लौट कर आ गए हैं, वो अब ईमानदारी से काम करें, सब साथ रहे, तभी शायद चल पाएगा, वरना कुछ टाइम तो शांति रहेगी, लेकिन इसके बाद भी कहीं फिर से कोई घमासान ना हो, ये प्रदेश की जनता देखना नहीं चाहती। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।